जय मां दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। दीपों के महापर्व दीपावली का शुभ आरंभ जो होता है वो धनतेरस से होता है। यह दिन सिर्फ खरीदारी का नहीं बल्कि शुभता का, समृद्धि का, सौभाग्य का, सुख का, शांति का अपने जीवन में आमंत्रित करने वाला होता है। धनतेरस पर खरीदी गई वस्तुएं शुभ वस्तुएं होती हैं, घर में माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता का वास करवाती हैं। इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं वह खास चीज़ें जो धनतेरस के दिन हमें जरूर खरीदनी चाहिए, क्योंकि यह चीज़ें चुंबक की तरह धन, वैभव, समृद्धि, सुख को अपने ओर खींचती हैं। धनतेरस पर सबसे पहली चीज़ है वो है माँ लक्ष्मी जी और भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा, जहाँ उनकी तस्वीर। लक्ष्मी पूजन में इसकी स्थापना से घर में स्थायी सुख समृद्धि हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती है। मिट्टी की प्रतिमाएं जरूर खरीदें। इसके अलावा चांदी, सोने या अपनी समर्था के अनुसार धातु की प्रतिमा भी खरीदी जा सकती है, मगर मिट्टी की प्रतिमा हमें जरूर खरीदनी चाहिए। दूसरी वस्तु है चांदी या पीतल के बर्तन। यह दीर्घ आयु, स्थिर संपत्ति का प्रतीक माने जाते हैं। तीसरा होता है धन्वंतरी देव की प्रतिमा या चित्र, आरोग्य और स्वस्थ का वरदान देते हैं भगवान धन्वंतरी। चौथा, नया झाड़ू, घर की दरिद्रता और नेगेटिव ऊर्जा को बाहर करने के लिए धनतेरस के दिन झाड़ू की खरीदारी जरूर की जाती है। उसके बाद आता है गोमती चक्र, जो कि माँ लक्ष्मी जी को स्थायी रूप से घर में बनाए रखता है और गोमती चक्र माँ लक्ष्मी जी को अत्यंत ही प्रिय होता है। उसके बाद आती है दक्षिणवर्ती शंख या साधारण शंख। यह समृद्धि और पॉजिटिव ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। अगर आप कोई भी शंख नहीं खरीद सकते तो आपको कम से कम छोटा सा एक साधारण सा शंख खरीद के अपने पूजा रूम में जरूर रखना चाहिए। उसके बाद अगली वस्तु आती है रुद्राक्ष, जो कि भोलेनाथ को अत्यंत ही प्रिय होती है, जिससे अरोगता का वरदान हमको मिलता है। साथ ही साथ मन की शांति और भक्ति भी बढ़ती रहती है। उसके बाद आती है कौड़ी, समृद्ध से ऊर्जा से युक्त होती है। कौड़ी माँ लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय होती है। ये सभी वस्तुएं शुभ शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, इसलिए मंदिर में कौड़ी रखनी हमें जरूर चाहिए। नई वस्तु है धन के प्रतीक धातु जैसे सोना या चांदी का सिक्का भी आप खरीद सकते हैं। यह स्थायी सौभाग्य और प्रतीक माने जाते हैं। उसके बाद आती है हल्दी और साबुत धनिया। यह शुभता और समृद्धि का आह्वान करते हैं। हल्दी और धनिया खरीद कर लाने से घर में जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा होती है वह दूर हो जाती है। धन आगमन के नए नए रास्ते खुलते हैं और पूरे वर्ष माँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास हमारे घर में बना रहता है। उसके बाद आता है दीपक। यदि आप धनतेरस के दिन मिट्टी के दीपक खरीद कर लाते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप पीतल फिर या तांबे का दीपक भी खरीद सकते हैं। स्वास्थ्य या शुभ लाभ का चिन्ह भी श्री यंत्र और कुबेर यंत्र, जिन्हें धनतेरस के दिन खरीद कर लाने से घर में पूरे वर्ष माँ लक्ष्मी जी का स्थायी निवास बन जाता है। उसके बाद आता है सेंधा नमक या फिर साधारण नमक। इसके अलावा डली वाला नमक भी इस दिन खरीद कर लाया जा सकता है और डली वाले नमक से धनतेरस से दिन से लेकर अगले 5 दिनों तक यानी कि पानी में मिलाकर पोछा लगाया जाता है। उससे भी घर से नेगेटिव ऊर्जा दूर होती है और माँ लक्ष्मी जी का आगमन हमारे घर में बना रहता है। इन वस्तुओं के अलावा आप चीज़ें खरीद सकते हैं जिसे मंदिर में प्रतिमाओं को पहनाने के लिए पोशाक, मंदिर के लिए आसन, पीले वस्त्र, नए वस्त्र, घर में पहनने के लिए आप अपने बच्चों के लिए। हिंदू धर्म में जो पौधे पवित्र बताए जाते हैं जिनका पूजन किया जाता है, जैसे परिजात का पौधा, शमी का पौधा, नर्सरी से खरीद कर आप अपने घर में ज़रूर लगा सकते हैं, क्योंकि धन्वंतरी भगवान की पूजा भी धनतेरस के दिन की जाती है। कुबेर देवता का पूजन भी दीपावली तक किया जाता है। इस दौरान आप जड़ी बूटियां या औषधियां होती हैं वह भी धनतेरस के दिन खरीद कर ला सकते हैं। इन सब के साथ साथ आप हिंदू धर्म में प्रचलित पुस्तक जैसे पुराण, कथा, चालीसा, आरती आदि की पुस्तकें खरीद कर आप धनतेरस के दिन अपने घर ला सकते हैं, उनका पूजन कर सकते हैं। घर
के मंदिरों में आसपास कहीं भी आप इनका दान कर सकते हैं। इससे पास रख कर पढ़ भी सकते हैं। इससे आपके घर में धन आने के आगमन होता है। जहाँ तक हो सके धनतेरस के दिन लोहा या फिर कांच की चीज़ों को खरीद कर घर लाने से हमें हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हमारे लिए शुभ नहीं होती हैं। प्लास्टिक का सामान भी हमें खरीद कर घर नहीं लाना चाहिए, और अशुभ चीज़ें होती हैं खाने की, वो भी हमें घर में नहीं लानी चाहिए, जैसे लहसुन प्याज, इनको भी घर लाने से हमें ज़रूर बचना चाहिए। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें और शेयर भी ज़रूर कर लें। जय मां दुर्गा।